बिलासपुर से मिल रही अहम खबर के साथ, जहां सीमेंट प्लांट को लेकर गतिरोध अभी भी जारी है। गतिरोध टालने के लिए राज्य सरकार हस्तक्षेप करने के लिए अब तैयार है। मुख्य सचिव अधिकारियों के साथ इसको लेकर संवाद करेंगे। दोनों जिलों के डीसी और आला अधिकारियों के साथ संवाद किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स और कंपनी प्रबंधन के बीच भी बैठक हो सकती है। तो अहम खबर आपको दे रहे हैं, जिस तरीके से सीमेंट प्लांट पर ताला लगा दिया गया है, उसको लेकर गतिरोध अभी भी जारी है। बिलासपुर से यह अहम खबर है, जहां अब गतिरोध को टालने के लिए राज्य सरकार हस्तक्षेप करने वाली है, जहां मुख्य सचिव अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, संवाद करेंगे, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। साथ ही दोनों जिलों के डीसी और आला अधिकारियों के साथ ये संवाद होना है। वहीं ट्रांसपोर्टर्स और कंपनी प्रबंधन के बीच भी ऐसा माना जा रहा है कि बैठक हो सकती है। दरअसल ट्रांसपोर्टर्स और कंपनी प्रबंधन के बीच का ही ये मुख्य मामला है, जिसके चलते कहीं न कहीं ये गतिरोध बढ़ा हुआ है। अब राज्य सरकार इस पूरे मसले को लेकर एक संवाद करने वाली है। मुख्य सचिव जो है वो अध्यक्षता करेंगे संवाद की। आला अधिकारियों के साथ दोनों जिलों के डीसी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नहीं, देखो, सीमेंट प्लांट में सरकार का बंद करने में कोई रूल नहीं है। ये जो झगड़े हैं और ये जो विवाद है ट्रक ऑपरेटर्स और सीमेंट प्लांट ओनर्स का, ये तो पिछली सरकारों की देन है। सरकार ने तो कुछ नहीं किया है। ये तो सीमेंट प्लांट्स ने अपने आप जो है बंद किया है और सरकार उसमें एज एन मीडिएटर जो है वो रोल अदा कर रही है। वो दोनों पार्टियों से बात की है और सरकार ने तो नोटिस दिया है सीमेंट प्लांट कंपनीज को कि हमारे बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नौकरियां जो है उनकी छिन गई है और उनके जो ट्रक ऑपरेटर यूनियंस हैं उनके भी काम उनका प्रभावित हुआ है। तो बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। सरकार ने उचित कदम जो है उठाए हैं और उसमें मुझे लगता है जल्दी कोई फैसला होगा। तो मुख्य सचिव अब अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। दोनों जिले के डीसी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीमेंट प्लांट प्रबंधन के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स के बीच भी बातचीत होगी। ट्रांसपोर्टर्स और कंपनी प्रबंधन के बीच भी ऐसा माना जा रहा है कि बैठक हो सकती है, जिसकी वजह से ये गतिरोध बढ़ा हुआ है। दरअसल ट्रांसपोर्टर्स को कंपनी प्रबंधन से शिकायत है और कहीं ना कहीं कंपनी प्रबंधन को जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे शिकायत है और इसी को लेकर अब गतिरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जो सफर कर रही है वो कामगार हैं, मजदूर हैं, जिनके ऊपर रोजी रोटी का अब संकट खड़ा हो गया है। राजेंद्र का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सीधे इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, ये गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत से ऐसे कामगार हैं, ऐसे मजदूर हैं जो अपनी नौकरी से हाथ गंवा बैठे हैं और रोजी रोटी का संकट है उनके सामने। ऐसे में अब सरकार ने मध्यस्थता करने की ठानी है। मुख्य सचिव संवाद करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं राजेंद्र? दोनों जिलों में बिलासपुर और सोलन में हालात जो हैं तो वो चिंताजनक बने हुए हैं। फैक्ट्री बंद होने के बाद जो है तो वो सैकड़ों मजदूर हैं वो सड़कों पर हो गए हैं और ये तो वो लोग हैं जो सड़कों पर बैठे हैं जो डायरेक्ट रूप से प्रभावित हैं, सीधे तौर पर जिनका रोजगार गया है। इसके अलावा एक बड़ी संख्या वो भी है जो इनडायरेक्ट रूप से जो है तो जिनका रोजगार गया है, चाहे वो टायर बनाने वाले हों, ढाबे वाले हों, इस तरह से मैकेनिक्स हों, तो तमाम स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स हों, इनडायरेक्ट तौर पर जो जिनका रोजगार गया है उन लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। तो ऐसे में एक बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश में ये खड़ा हो गया है रोजगार को लेकर और अब कोशिश की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से भी। चीफ सेक्रेटरी लगातार संपर्क में आज भी जो बैठकें हैं वो दोनों जिला के जो डीसी हैं उनके साथ चीफ सेक्रेटरी आज लगातार बैठक करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इसके अलावा प्रदेश सचिवालय में भी इस समस्या का समाधान निकालने के लिए लगातार कोशिशें जारी हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दिल्ली में कंपनी प्रबंधन के साथ मीटिंग की थी, उनके साथ चर्चा की थी। हालांकि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो है तो वो सीधे तौर पर अब संपर्क नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जो तमाम कोशिशें हैं प्रदेश सरकार की वो लगातार जारी हैं। और दूसरी तरफ जो राजनीतिक बयानबाजी है
वो भी शुरू हो गई है। कल हमने हर्षवर्धन चौहान के जो बयान सुने कि पूर्व सरकार की देन है ये जो डिस्प्यूट ढुलाई और कंपनी प्रबंधन के बीच में हो रहा है। तो इसके अलावा जो वर्तमान जो विपक्ष में अब भाजपा सरकार आ गई है, उनका कहना भी है कि सत्ता पक्ष को, सरकार को सभी कामों को छोड़कर इस डिस्प्यूट को पहले सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है मामला है। वहीं प्रदेश सरकार ने अल्टरनेट निकालने की कोशिश की है। जो तीसरी फैक्ट्री है उनसे सारे संपर्क स्थापित किए गए हैं, उनसे सामान उनसे सीमेंट जो है तो वो गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके लिए MOU साइन किए गए हैं, बातचीत की गई है। लेकिन हम कुल मिलाकर अगर देखें तो एक बड़ी स्थिति, विकट स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गई है, खासकर अगर रोजगार से जुड़ी हम बात करें। इसके अलावा राजेंद्र, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक बड़ी विकट स्थिति जो है वो हिमाचल प्रदेश में रोजगार को लेकर यहाँ पर खड़ी हो गई है। लेकिन हम इस बीच इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए ये जो फैक्ट्रीज हैं, हिमाचल प्रदेश की 2 बड़ी फैक्ट्रीज हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि आसपास के जो राज्य हैं वहां पर भी सीमेंट यहां से सप्लाई किया जाता रहा है। ऐसे में अगर ये फैक्ट्रीज बंद रहती हैं, इन पर ताला रहता है, तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा सीमेंट बनाने का प्लांट, उसकी भी बहुत बड़ी वेस्टेज होगी। इस पहलू के इस नजरिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी चिंताजनक है। बिल्कुल, क्योंकि लगभग 50% से अधिक की जो सीमेंट की आपूर्ति है वो इन दोनों बड़ी फैक्ट्री से होती है। तो ऐसे में ये बड़ा संकट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो कंपनीज की बात हो या फिर जो सरकारी पूरे प्रदेश में जो काम विकास कार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हैं, उनको प्रभावित जरूर हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं आई है। प्रदेश सरकार ने अल्टरनेटिव व्यवस्था की है, लेकिन कितनी कारगर ये व्यवस्था होती है, क्योंकि जो डिमांड है वो हाई है। अब धीरे धीरे जैसे ये संकट गहराता जाएगा, अगर ये दोनों फैक्ट्रीज सही समय पर जल्दी से जल्दी शुरू नहीं होती हैं तो प्रदेश में जरूर ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब सीमेंट महंगा मिल सकता है। लेकिन हालांकि अभी जो व्यवस्था है मार्केट में वो सही बनी हुई है। जो सरकारी जो गोदाम है, प्राइवेट गोदाम भी है, वहां से भी जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो जारी है। पिछले कल भी हमने जायजा लिया था, तो गोदामों में सीमेंट की सप्लाई हो रही है, फिलहाल सीमेंट आ रहा है। लेकिन अगर ये लंबा खिंचता है, ये जो टकराव है दोनों में, ट्रक ढुलाई वालों में और कंपनी प्रबंधन के बीच में, ये लंबा खिंचता है तो फिर संकट की स्थिति बिल्कुल राजेंद्र, शुरू हो जाएगी। अगर ये जो बीच में जो एक कंफ्यूजन की स्थिति है, ये जो गतिरोध है, अगर ये समय रहते इसे नहीं टाला गया और इस पर मध्यस्थता करके बीच का रास्ता नहीं निकाला गया तो फिर कहीं ना कहीं प्रदेश में हालात जो हैं वो और बिगड़ते हुए नजर आएंगे। राजेंद्र, नजर आप बना के रखिए, दोबारा हम जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां इस विषय पर लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नालागढ़ से आपको खबर देंगे, जहां के टेढ़ा में एसी फैक्ट्री में तालाबंदी का ये मामला है। प्रबंधन के खिलाफ पीड़ित मजदूरों ने 5वें दिन भी अपनी हड़ताल को जारी रखा है। मांगों को लेकर कंपनी के करीब 100 मजदूर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। फैक्ट्री प्रबंधन ने 15 दिन को ताला लगा दिया था और 15 दिसंबर से ताला लगा हुआ है फैक्ट्री में और 15 दिसंबर से मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी को ताला लगने के बाद से ये मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, फुल एंड फाइनल हिसाब करने की मांग कर रहे हैं। मजदूरों ने भूख हड़ताल की भी अब चेतावनी दी है। तो 15 दिसंबर से नालागढ़ में ये एसी बनाने वाली फैक्ट्री है जो अचानक ताला लगाकर यहां से रफू चक्कर हो गई है। कंपनी के प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पर मजदूर लगातार नाराज हैं और अब आगे आने वाले समय में भूख हड़ताल की चेतावनी भी उन्होंने दी है। 14 तारीख को मीटिंग लेके इन्होंने बोल दिया था खुलेआम कि आप कल से नहीं आ सकते और ताला लग गया है इसमें कि आप जो भी है अपनी 14 दिन की सैलरी अगले दो दिन में दे देंगे। समस्या यह है जितना भी समाधान है उसको करके कि हमारा जितना भी बनता है EL CL ग्रेजुएटी वो हमको मिला जाए और यहाँ के प्रशासन से भी ये विनती है कि हमें भी ये सारा हमारा क्लियर करवा दिया जाए। सर यहाँ पे ये है कि हमें बिना नोटिस के निकाला गया है। 14 तारीख को हमें सबको एक साथ किया गया, बोले कि आपको दो दिन में आपकी सैलरी मिल जाएगी और कंपनी से काम नहीं है तो 15 तारीख तक काम कर लो, बाकी देख लो। समस्या ये है काम कराते हैं और जब तुरंत बोल देते हैं काम नहीं है चले जाओ बिना बताए। अब परिवार लेकर रह रहे हैं, बच्चे हैं, कहाँ जो जाम, हमारा तो बोनस भी नहीं दिया
छुट्टी उट्टी ये तो ये तो अलग बात है, लेकिन जो बोनस बनता है हर कंपनी में वो भी आज तक नहीं दिया। काम को बोलते हैं, कहते हैं कि जो हाँ अब काम चालू हो रहा। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी जगत सिंह बैस का, ज्यादा जानकारियों के साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। जगत, नालागढ़ के इन मजदूरों के सामने अब कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। क्या कंपनी प्रबंधन से बातचीत हो पाई? उनका कोई बयान इस पर सामने आया है? जगत जी जस्मीन, बताना चाहता हूँ 14 तारीख से लगातार ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं। करीबन आज 5वां दिन इनका हड़ताल का आ गया है, लेकिन प्रशासन को भी इन्होंने शिकायतें की है, लेबर विभाग को भी शिकायत दी, लेकिन इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि हमारी कंपनी प्रबंधन के जो मैनेजमेंट के यादव के नाम से एक यहाँ पे HR है, उनसे बात हुई थी कि मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं मजदूरों की ओर से निकालने के और फैक्ट्री को बंद करने के। तो उन्होंने ये कहा कि ये इस बात का हवाला दिया कि AC बनाने वाली फैक्ट्री है और इसमें जो सीजन ऑफ चल रहा है, काम नहीं है और कम मजदूरों की जरूरत है, इसलिए हम कंपनी को कुछ दिनों के लिए बंद कर रहे हैं। लेकिन 5वां दिन हो गया, 2 दिन की छुट्टी बोली थी इन्होंने, 2 दिन भी निकल गए, आज 5वां दिन है। आज भी लगातार जो मजदूर है सुबह से हड़ताल पर बैठ चुके हैं। जैसे हर रोज वो 7 बजे ड्यूटी जाते थे, उस दौरान आज भी 7 बजे से वो मजदूर गेट के बाहर बैठे हैं। करीबन 100 के आसपास जो मजदूर है वो बेरोजगार हुए हैं, क्योंकि हवाला इसी कंपनी का दिया जा रहा है। लगातार आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से सैकड़ों फैक्ट्रियां इसी कारण रफू चक्कर हो चुकी है, रातों रात ताला लगा दिया गया या गाटा दिखा दिया गया। लेकिन हिमाचल सरकार की ओर से जो फायदे इनको टैक्स में छूट दी गई है 10 सालों की, उसका फायदा उठाते हैं ये कंपनी वाले, उसके बाद गाटा दिखा देते हैं या सीजन ऑफ का हवाला दे देते हैं। ऐसे ही सैकड़ों फैक्ट्रियां यहाँ से रफू चक्कर हो चुकी हैं और फायदा कंपनी के जो उद्योगपति हैं बाहरी राज्य से आते हैं, अपना फायदा लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो मजदूर है, जो लेबर के लोग हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो चुके हैं। सरकार को चाहिए कि इनके ऊपर लगाम बिल्कुल जगत, यहाँ पर जो मजदूर हैं अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर प्रशासन ने, सरकार ने दखल अंदाजी करने की कोशिश की है, छानबीन करने की कोशिश की है? अभी फिलहाल प्रशासन की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेबर ऑफिसर यहाँ पर बैठाए गए हैं, लेकिन वो भी नाम के ही हैं, आते हैं, तरीक ले लेते हैं, बोलते हैं हवाला। उनका भी यही रहता है कि हम तो समझौता करवा सकते हैं कंपनी मालिकों के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा शोषण यहाँ पे जो मजदूरों का हो रहा है। जो न्यूनतम वेतन की बात की जाए 10,500 के आसपास बनता है, वो भी उन्हें पूरा नहीं देता। 7-7, 8-8 हजार रुपए में बंधुआ मजदूरों की ओर से ऐसे काम करवाया जाता है। नियमों की यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सिर्फ नालागढ़ ही नहीं बल्कि बिलासपुर और सोलन में जिस तरीके से AC फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल में ही अब इन मजदूरों के ऊपर, कामगारों के ऊपर रोजगार का संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन को, सरकार को अब सख्त रवैया अपनाने की यहाँ पर जरूरत नजर आ रही है। जगत, बहुत शुक्रिया जानकारियों के